तो आजकल क्लास में पुनः रौरेमनकर पास में एक बन के ओरा भाग कर जो पद्य भाग है श्री वृंदावन पर जेकर रचयिता हैं घासीराम जी, ओके आज हम रौरेमनकर बीच में समझे कर प्रयास करब और समझाए कर प्रयास करब। तो श्री वृंदावन पर इनकर रचयिता है घासीराम। घासीराम चान्होकर बगल में करकट गांव कर निवासी हैं। जैसा सुनने में आवेला कि रातू महाराजा कर दरबारी कवि रहे। इनकर नागपुरी जे गद्य और पद्य भाग में इनकर बहुमूल्य योगदान है। तो इनकर जे रचना है श्री वृंदावन पर उके हमरे देखब। एक में कवि कहत हैं, श्री वृंदावन पर मोहन मुरलीधर कदम तरे देखली कन्हैया गे साजन चलहु देखन जदुरैया। श्री वृंदावन पर, वृंदावन जे है भगवान कृष्ण कर कर्मभूमि कहू या ओकर में जे वो लीला करत रहे ओकरे बारे में एकर में घासीराम जी वर्णन कर रहे। श्री वृंदावन पर मोहन मुरलीधर, मोहन जो है श्री कृष्ण भगवान का दूसरा नाम है और मुरली धारण करे कर वजह से उनके मुरलीधर भी कहल जाएला। कदम तरे देखली कन्हैया, कदम वृंदावन में कदम एक पेड़ है, कदम कर पेड़ कर भी संबंध भगवान कृष्ण से सुने के लिए और देखे के लिए मिलेला। तो कहत है कदम तरे देखली कन्हैया गे साजन चलहु देखना जदुरैया। मतलब जदुरैया एक तरह कर नाच होएला। इके कवि जे हैं भगवान कृष्ण कर जे लीला है उके हमरे कर नागपुरी समाज में जे नाच होएला जदुरैया, तो ऐसा प्रसंग से वो देखत हैं और बताते हैं। आगे कवि कहत हैं, उनका रूप कर वर्णन करते हुए कहत हैं, दमक दामिनी ज्योति पीता मनोहर धोती मौर चंद्रिका माथे टैया गे साजन चलहु देखन जदुरैया। दम के कर मतलब होला चमके, दामिनी कहल जाएला बिजली के, आ ज्योति मतलब ज्योति जे और प्रकाश पुंज निकलेला ओके ज्योति कहे ना। तो कैसन चमकत है, तो दामिनी ज्योति लखे चमकत है। और वो कैसे क्या चीज पीन है, पीता मनोहर धोती, पीता मतलब होला पीला, मनोहर मतलब मन के हरे वाला, धोती मतलब झारखंड में जे पुरुष मन पहने ना ओके धोती कहल जाला। तो धोती धारण कर हैं। और कैसन धोती, तो पीला और मन के हरे वाला धोती पीन है। और उनकर श्रृंगार में कहा है, मौर चंद्रिका माथे टैया। मौर जो है, मौर शादी ब्याह में पिंधल जाएला, उके हम मौर कहिला। तो वह मौर भी पिंधल है और उनकर में चंद्रिका लागल है। और माथे में जो है से टैया हमिन बोकली कर पाइक के भी कहिला। लेकिन श्री कृष्ण भगवान मेंजूर कर पाइक के कभी भी हमें फोटो में देखे को मिलेला कि वो मेंजूर कर पाइक के लगा ले रहे ना। तो उनका जो श्रृंगार है उके कभी वर्णन करत हैं और कहत हैं, चलहु देखना जदुरैया। मतलब कि जदुरैया देखे चलो तो कहाँ चलो, तो वृंदावन पर चलो। अब आगे तीसरा पद में कवि कहत हैं, बोले बानी हंसी हंसी। मतलब वो बोलत कैसे है, उनकर बोली में क्या है, बोली में मुस्कान है, हंसी है। और उकर आगे क्या करत है, अधर टेरा बासी। अधर कहल जाएला होठ के, तो ई होठ से ही बांसुरी का वादन होएला, बांसुरी बजाल जाएला। तो अधरे से टेरत है, टेरना मतलब होले बजाना। कौन चीज को बजाना, तो बांसी को बजाना, बांसुरी को बजाना, बांसुरी के बजाय। और उकर आगे वो का करत है, नाना अलंकार करी। नाना मतलब बहुत प्रकार कर, विविध प्रकार कर। अलंकार मतलब सज धज के हैं, सज धज के का करत है, नाचे थतक थैया नाचत हैं। छुआ मन जे नाचे ना ओके थतक थैया मतलब माय मन भी खेलवाए ना, तो थतक थैया कर शब्द कर उच्चारण करे ना, या इस तरह कर नाच के जे छुआ मन नाचे ना ओके थतक थैया कहे ना। आगे फिर कभी कहत हैं, चलहु देखना जदुरैया। उकर आगे कवि चौथा पद में कहत हैं, धनी गोपनंद धाम धनी है गोखुला ग्राम। कवि धन्यवाद देवत हैं, के देवत हैं, तो नंद धाम के, नंद कर जे धाम है, नंद लाला कहल जाएला कृष्ण के। तो नंद कर जे धाम है उके एक धाम मानत है और कहत हैं कि वो धन्य है। और का धन्य है, तो धनी है गोखुला ग्राम। गोखुला जे गांव है
वो भी धन्य है। और आगे का धन्य और के धन्यवाद देवत हैं, धनी जेकर जसोमती मैया, जेकर माए जसोमती है वो भी धन्य है, से चलू देखा न जदुरैया। तो कवि कहत हैं कि जे कृष्ण कर लीला है ओके जदुरैया का रूप में देखे चलो, मतलब सब हम देखे चलो कहे कर मतलब ही है। आगे कवि कहत हैं, अधम अधीन चाम मुखे आहे हरिक नाम। अधम कहल जाएगा नीच के या निकृष्ट चीज के, तो अधम अधीन चाम मतलब इस चाम अधम अधीन, उसके अधीन में जो चाम है, चमड़ा है, चाम का मतलब चमड़ा होता है, मतलब इस अधम अधीन चाम मतलब अपने आप को कभी निकृष्ट कह रहे हैं, उस चाम में भी मुखे आहे हरि का नाम, मतलब मुख में हमारे मुंह में भी हरि का नाम है। कहते हैं आगे कि धन घासी गीत के गवैया, और धन्य है धनी है जो घासी राम कवि जे गीत के गवैया हैं, ये साजिन चलहु देखने जदुरैया। इस तरह से श्री वृंदावन कर रोडे में हमके लागल कि समझ गेली, लेकिन एक बार थोड़ा सा हिंदी भाषी वाला में जीवन नागपुरी के बेस्तिर नहीं बुझे न मन ले संक्षिप्त में समझाए के प्रयास करब। पहला पद में कवि वृंदावन पर मोहन मुरलीधर कदम तरे देखल सनैया के साजिन चलहु देखा न जदुरैया, मतलब कृष्ण का जो लीला है वो वृंदावन पर मोहन मुरलीधर, मतलब मोहन दूसरा नाम है भगवान श्री कृष्ण का, और मुरली धारण करने की वजह से उन्हें मुरलीधर भी कहा जाता है। और कदम तरे मतलब कदम वृक्ष के नीचे देखल ही कन्हैया, मतलब हमने कृष्ण भगवान को देखा है, और आप लोग जो है सो इसको चलने देखने के लिए सबों को अपने लोगों को कह रहे हैं। यहाँ पर साजैन मतलब देखिए साजैन गोई ये सब शब्द होता है, इसको अगर हिंदी में समझे तो तकिया कलाम कहा जाता है। ये सब शब्द इसमें इसके लगाया जाता है कि भाई साजैन अपने जो सजनी है उनको ले जाने के लिए कह रहा है। अब आगे कवि कहते हैं दूसरा पद में, दम के दामिनी ज्योति पीता मनोहर धोती मौर चंद्रिका माथे टैया के साजिन चलहु देखना जदुरैया। दम के मतलब चमकना, दामिनी मतलब बिजली, ज्योति का मतलब होता है ज्योति, और पीत मतलब पीला, मनोहर मतलब मन को हरने वाला, धोती मतलब एक तरह का वस्त्र जो पुरुष पहनते हैं। तो इनका जो वर्णन कर रहे हैं कि वो कैसा चमक रहे हैं, तो बिजली के ज्योति के समान चमक रहे हैं, और पीला मन को हरने वाला धोती पहने हुए हैं। और आगे उनके श्रृंगार का वर्णन कहते हैं, मौर माथे में जो पहना जाता है, हम लोग शादी ब्याह में पहनते हैं उसको मौर कहते हैं, और उसके मौर में चंद्रिका लगा हुआ है, माथा में टैया है, टैया मतलब वो पक्षी का पंख होता है, मयूर पक्षी का पंख, उसको टैया कहते हैं, और उसको लगा हुआ है। और फिर कवि कहते हैं कि चलिए क्या है कि जदुरैया देखने चलिए। आगे कवि कहते हैं, बोले बानी हंसी हंसी अधर टेरत बांसी, नाना अलंकार करी नाचे थतक थैया गे साजे चलहु देखा न जदुरैया। मतलब उनका बोली क्या है, हाँ? वो हंसते हुए मुस्कान भरते हुए बोल रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, अधर टेरत बांसी, अधर बोलते हैं होठ को, होठ से टेरत मतलब होता है बजाना, किस चीज़ को बजाना, तो बांसी को बजाना, कि अधर से अपने होठ से वो बांसुरी को बजा रहे हैं। और आगे है, नाना अलंकार करी नाचे थतक थैया, मतलब विविध प्रकार का अलंकार से सुशोभित होते हुए सुसज्जित होकर के वो नाच कर रहे हैं। और वो नाच क्या है, तो जदुरैया नाच। आप लोग चलिए चलहु देखना जदुरैया। आगे कवि, धनी गोपनंद धाम धनी है गो खुला ग्राम, धनी जेकर जसोमती मैया गे साजन चलहु देखना जदुरैया। इसमें कवि नंद जो धाम है, नंद लाला कहा जाता है भगवान कृष्ण को, तो उन्हीं का जो गांव है उसको एक धाम का धाम मान रहे हैं। और आगे कह रहे हैं कि यह नंद धाम धन्य है, और धन्य है वह गोखुला ग्राम, वो गोखुला ग्राम भी धन्य है, और उनकी माता जसोमती भी धन्य है, ये कहना चाह रहे हैं कवि। आगे अपने आप को कवि बोल रहे हैं यहाँ पर कि अधन अधीन चाम, मतलब हमारे नीच और निकृष्ट जो चाम है,
चाम मतलब चमड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर कहने का तात्पर्य उस अधम अधीन चाम जो है मुख है, उसमें भी हरि का नाम है, ऐसा कवि कहना चाह रहे हैं। और धनी घासी गीत के गवैया, ये घासी राम जो हैं कवि, वो गीत के गवैया हैं। ये और आप लोग चलिए क्या करने, तो जदुरैया देखने, यही आह्वान कर रहे हैं कवि। इस तरह से हम समझते हैं श्री वृंदावन पर जो पद्य भाग है, इसको आप लोग भली भांति समझ गए होंगे। धन्यवाद।